महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही चतुर और बहुत ही बहादुर नेता थे। उनकी गाथा आज भी हर एक भारतीय और हर एक मराठा के दिल में उनके सम्मान के रूप में बसी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही अपनी माँ भारती को, अपनी मिट्टी को मुगलों की गुलामी से आजाद कराना चाहते थे। वे हमेशा से ही पूर्ण स्वराज का सपना देके आए हुए थे। उन्हीं की स्वराज की महत्वाकांक्षा थी जिसने हर एक मराठा को पुनः जीवित कर युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया था। हर एक मराठा उन्हीं के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का सपना देखने लग गया था। उन्हीं के अधीन, उन्हीं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य के योद्धाओं ने मुगल सम्राट औरंगजेब और अन्य मुगलों के नेतृत्व और उनके शासन से भारती को मुक्त करने का सपना देखने लगे थे। शुरुआत में तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज के सपने को चुपचाप स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जब उन्हें एक अच्छा मौका मिला तब उन्होंने मराठा साम्राज्य के नायक के रूप में किसी को निराश नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और असल में ये अफजल खान की फांसी का दिन था जब असल में स्वराज को शुरुआत दी गई और अफजल खान की फांसी को स्वराज का प्रतीक माना जाता है। अली आदिल शाह को उसके सबसे प्रसिद्ध सेनापति की सेना के साथ प्रतापगढ़ की लड़ाई में परास्त कर दिया गया था। अली आदिल शाह के सबसे सक्षम सेनापति को प्रतापगढ़ की लड़ाई में महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा के बदौलत ही परास्त किया गया था। मराठा लोकगीत ने महाराज शिवाजी के इस प्रतिभा को हर एक भारतीय के दिल में उनके सम्मान के तौर पर बसा दिया था। अली आदिल शाह के सेनापति अफजल खान ने अब शिवाजी से लोहा लेने का फैसला किया था। अफजल खान को अपनी योजना पे पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ वो शिवाजी महाराज को परास्त कर बंदी बनाने के लिए उस समय बीजापुर से निकल पड़ा था। सन 1659 में बीजापुर की विधवा रानी दहेज बारी साहेब ने अफजल खान को 10,000 की सेना के साथ शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। अफजल खान ने भी अपने पूर्ववर्ती राजाओं की तरह हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के मंदिरों को अपवित्र करने का काम किया। कहा जाता है कि तुलजा में भवानी मंदिर को अफजल खान ने अपने सेना के साथ मिलकर लूटा था और उसे अपवित्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यदि हम शिवाजी महाराज और अफजल खान की सेनाओं की तुलना करेंगे तो वाकई अफजल खान की सेना अत्यधिक थी, जिसमें शिवाजी महाराज को मारने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफजल खान को तो तोप खाने, बंदूक, हाथी, घोड़े आदि की कई सेनाओं का समर्थन था, लेकिन शिवाजी महाराज के पास जो एकमात्र हथियार था वो था उनका स्वराज का सपना। स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज। जब अफजल खान की ये योजना शिवाजी को पता चली, उन्होंने एक बहुत अच्छी चाल चली और वो वहां से पीछे हटे और राजगढ़ की तरफ चले गए थे। कहा जाता है कि मॉनसून खत्म होने तक शिवाजी महाराज राजगढ़ में ही रुके रहे थे। शिवाजी महाराज अफजल खान की सेना को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जुलाई में प्रतापगढ़ के किले में शरण ले लिया। अफजल खान भी वहीं जाकर उनके इंतजार में बैठ जाता है। अफजल खान के पास लगभग 40,000 संख्या थी जो मराठाओं को पूर्ण रूप से घेरने के लिए सक्षम थी। कहा जाए कि बहुत ज्यादा थी। यहाँ मैं आपको बता दूं, शिवाजी महाराज द्वारा इस युद्ध के लिए खासकर प्रतापगढ़ को चुना गया था। ये शिवाजी महाराज की योजना थी। इस लड़ाई में शिवाजी राजे के जो मुख्य लड़ाके थे वो कान्होजी जेधे, नेताजी पालकर, बाबाजी भोसले, मोरो पंत पिंगले, ये सभी थे। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान और शिवाजी महाराज का आमना सामना होता है। इस युद्ध में अफजल खान ने एक चाल चली। उसने श्री कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के लिए एक पत्र लिखा जिसमें वो कहता है कि उनके द्वारा जितने भी किले जब्त किए गए उन्हें वापस कर दिया जाए, जिसके बदले अफजल खान उन्हें सम्मान के तौर पर राशि या उपाधि देने का भी वादा कर देता है। शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच प्रतापगढ़ की तलहटी में एक समियाना बनाया जाता है, एक टेंट लगाया जाता है जिनमें उनकी मीटिंग तय होती है। लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान अपने दुश्मनों से मिलकर उसे मारने की पूरी योजना के साथ तैयार होता है। वो दोनों ही एक दूसरे से विश्वासघात के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। कहा जाता है शिवाजी महाराज ने इस युद्ध के लिए काफी तैयारियां की थी। अफजल खान उनसे हाइट में, वेट में, ताकत में कहीं ज्यादा बढ़कर था, लेकिन दिमाग, जो योजना होती है, जो दिल में स्वराज की भावना होती है, वो सिर्फ शिवाजी महाराज के पास। कहा जाता है कि उस कट्टर दुश्मन अफजल खान से निपटने के लिए शिवाजी महाराज को जो विद्याएं और जो आशीर्वाद दी गई थी वो उनकी माता ने दिया था। उनकी माँ ने उन्हें उसके लिए तैयार किया था, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। अफजल खान हमेशा अपने कोट के साइड में एक कटार छिपा कर रखता था और जब भी दुश्मन उसके गले लगता तो वो धोखे से उस कटार से उसके पीठ पर हमला कर देता था। लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा ही अपने कपड़ों के नीचे एक कवच पहनते थे जो उस कटार से निपटने के लिए सक्षम था और इस युद्ध के लिए उन्होंने खास तौर पर वाघ नख बनवाए थे जो आज तक शिवाजी महाराज की जिंदगी की सारी लड़ाइयों में सुप्रसिद्ध रहा है। शिवाजी महाराज ने इस बैठक के लिए एक तगड़ी योजना बनाई हुई थी। उन्होंने प्रतापगढ़ किले के चारों तरफ अपने आदमियों को फैला दिया था और अफजल खान के बंदूकधारियों से निपटने के लिए उन्होंने 3,000 की सेना के साथ कान्होजी को तैनात कर दिया था। इसके अलावा बाबाजी भोसले और मोरो पंत पिंगले द्वारा भी शिवाजी महाराज को अफजल खान और आदिल शाह की सेना से निपटने के लिए पड़ोसी पहाड़ियों और तलहटियों से पूर्ण जोर समर्थन दिया गया था। और आप सभी जानते हैं इसके बाद जो घटित हुआ वो आज तक इतिहास बना हुआ है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और उसके दूत को शिवाजी महाराज
महाराज के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना इतनी तेजी से घटित हुआ कि अफजल खान को ऐसी भनक तक नहीं लगी थी कि शिवाजी महाराज द्वारा ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। सारी मुगल सेना हक्का बक्का रह गई थी। वो अब वहां से भागने के अलावा किसी लायक नहीं बचे हुए थे। और इसके तुरंत बाद कान्होजी की टक्कर उन 1500 बंदूकधारियों से होती है और शिवाजी महाराज के आदेश पे जितने भी मराठा सैनिक प्रतापगढ़ की तलहटियों में छुपे हुए थे वो अब बाहर आ गए थे और इन मुगल आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। मोरोपंत पिंगले ने 5000 मुगल सेना जो कि अब पीछे हटने को तैयार थी उनके साथ निपटने के लिए उनके सामने खड़े थे। और वहीं पे प्रतापगढ़ की तरफ से जो 3000 मुगल सेना बीजापुर की तरफ पीछे हटने लग गई थी उनसे भी निपटने के लिए सभी मराठा सरदारों ने एक साथ मिलकर मोर्चा संभाला था। मराठियों ने आदिल शाह की पीछे हटती सेना का पीछा किया और रास्ते में पड़ने वाले 23 आदिल शाही किलों पर अपना कब्जा कर लिया। आदिल शाही सेना ने अपने 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट खो दिए। ये सभी अब मराठों के अधीन थे। इस युद्ध में हमलावर आदिल शाही सेना के मुख्य सेनापतियों को मार डाला गया और पन्हाला और विशालगढ़ का क्षेत्र भी मराठाओं द्वारा अब मुगलों से मुक्त करा लिया गया था। युवा शिवाजी महाराज के इस जीत ने उनका रुतबा राजनैतिक और रणनैतिक दोनों स्तर पर बढ़ा दिया था। प्रतापगढ़ के इस अभियान ने शिवाजी महाराज का कद इतना बढ़ा दिया गया था कि अब दक्कन और दिल्ली में बैठे सुल्तानों को ये पता चल चुका था कि कोई तो है जो सह्याद्री के पहाड़ों से हमारा प्रतिद्वंदी बन सकता है, जो हमें एक कड़ी टक्कर दे सकता है। और इसी लड़ाई के बाद शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने का प्रारंभ होता है, जहां से वो खुलकर लड़ाई लड़ने लगे और छत्रपति महाराज के नेतृत्व में मराठाओं का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा था। पूरे भारत में फैले हुए मुगल साम्राज्य को अब ये दबाने लग गए थे। धन्यवाद दर्शकों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।